विनीसियस जूनियर, मेरे ख्याल से इस टाइम पे रियल मैड्रिड का सबसे हॉट टॉपिक यही है कि क्या विनीसियस जूनियर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करेंगे या फिर नहीं करेंगे। मैं इसके बारे में काफ़ी रिसर्च कर रहा था, तो उस रिसर्च को करने के बाद मुझे ये चीज़ पता लगी कि रियल मैड्रिड जो है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर जो है वो विनीसियस जूनियर को दिया हुआ है, बट विद अ डेडलाइन। जिस तरीके से बाकी लोगों के साथ भी हुआ था, जिस तरीके से सर्खियो रामोस को दिया था, उसी तरीके से विनीसियस जूनियर को दिया है। एंड एज पर सर्टेन क्रेडिबल सोर्सेज, जैसे कि एएस ने भी ये चीज़ बोली है कि रियल मैड्रिड ने इंटरनली ये चीज़ बोली है, अगर विनीसियस जूनियर अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करते हैं, दे आर कंसिडरिंग अदर ऑप्शंस आल्सो। बट यहां पे ये चीज भी श्योर है कि वो डेलिबरेटली रियल मैड्रिड से कॉन्ट्रैक्ट की बातें नहीं कर रहे हैं। वो शायद जो वर्ल्ड कप है उसको एज अ लेवरेज यूज कर रहे हैं कि अगर अच्छा वर्ल्ड कप चला गया तो मैं रियल मैड्रिड को अपनी शर्तों पे झुका लूंगा। मेरे हिसाब से कुछ तो जो बैक ऑफ द सीन है चल रहा है बिटवीन रियल मैड्रिड एंड विनीसियस जूनियर। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि क्या डिमांड्स है विनीसियस जूनियर की, क्या रियल मैड्रिड ऑफर कर रही है, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो रियल मैड्रिड पे क्या इंपैक्ट आएगा, मोरिनियो के आने से क्या इंपैक्ट आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर आपको विनीसियस जूनियर की कॉन्ट्रैक्ट सागा का सब कुछ जानना है कि हो क्या रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड में रुकेंगे या फिर नहीं रुकेंगे। पॉइंट 1, व्हाट रियल मैड्रिड विल लूज इफ विनीसियस डजंट रिन्यू। विनीसियस जूनियर ने रियल मैड्रिड के लिए 352 मैचेस में 113 गोल्स एंड ऑलमोस्ट 94 असिस्ट दिए हैं जब से उन्होंने फ्लेमिंगो से रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया है। एंड उसमें दो इंपॉर्टेंट मैचेस वो भी हैं जो हैं चैंपियंस लीग फाइनल, जहां पे 2022 में उन्होंने लिवरपूल के अगेंस्ट स्कोर किया था, एंड 2024 में उन्होंने बोरुसिया डॉर्टमंड के अगेंस्ट भी स्कोर किया था। 3 ला लीगा टाइटल्स, 2024 में बैलन डी'ओर के रनर अप भी रहे थे। उसके अलावा फीफा बेस्ट मेंस अवार्ड जो है वो भी इन्होंने जीता है। आफ्टर कका ये जीतने वाले पहले ब्राजीलियन बने थे। ये भी सिर्फ 25 साल के हैं, कोई 30-32 साल के नहीं है। अभी भी इनके प्राइम के 7 से 8 साल जो हैं वो रियल मैड्रिड के लिए बचे हुए हैं। एंड अभी से ही 25 साल की उम्र में इनकी जो गोल टैली है वो गैरेथ बेल से भी ज्यादा है, वो लेजेंडरी रोनाल्डो से भी ज्यादा है, इवन ज़ामोराना से भी ज्यादा है। अब मैं बात करता हूं एक टैक्टिकल रियलिटी की जो इसको क्राइसिस बना देगी, बल्कि नेगोशिएशन नहीं बनाएगी। मोरिनियो एंड रियल मैड्रिड ने रिसेंटली कुकुरेया को साइन करा है। कुकुरेया एक इन्वर्टेड लेफ्ट बैक है जो टक इनसाइड करते हैं, एंड उनका मेन काम यहां पे ये है कि जो बैकिंग, जो ट्रैक बैक है जो विनीसियस नहीं करते, वो उनके बिहाफ पे वो करेंगे, एंड उनको टच लाइन पे इतना स्पेस दिया जा सके कि विनीसियस जूनियर जो है वो अच्छे से ड्रिबल करके या 1-on-1 करके रियल मैड्रिड के लिए गोल स्कोर कर सके। अगर किसी भी वजह से विनीसियस जो है यहां पे लीव कर देते हैं, तो जो कुकुरेया की साइनिंग आपने करी है, जिसके ऊपर आप पूरा लेफ्ट सिस्टम जो है रियल मैड्रिड का वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, कुकुरेया की साइनिंग अपना आधा इंपैक्ट यहीं पे खत्म कर देगी। आपको पूरा का पूरा सिस्टम जो है स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। एंड यहां पे एक और चीज आती है जो शायद सारे मैड्रिडिस्तास को सोचनी चाहिए। इस टाइम पे दुनिया में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो विनीसियस जूनियर वाले एट्रीब्यूट्स आपको एक साथ दे। चाहे आप पेस की बात करें, चाहे आप ड्रिबलिंग की बात करें, चाहे आप 1-on-1 ड्रिबलिंग की बात करें, चाहे आप आईक्यू की बात करें जो हम रोनाल्डो जैसे बड़े प्लेयर्स के साथ जोड़ते हैं, या फिर फ्लेयर, पासेस, शूटिंग, आप कुछ भी लगा लीजिए। विनीसियस जूनियर इकलौते ऐसे प्लेयर हैं मेरे हिसाब से एटलीस्ट जो इस टाइम पे आपको ये सब कुछ ऑफर करते हैं। एम्बापे आपके लिए सेंट्रल रहते हैं, बेलिंगम आपके लिए नंबर 10 हो जाते हैं। अगर माइकल ओली से आते हैं तो वो सिर्फ कट इनसाइड करके राइट साइड से आएंगे, बट ये जो लेफ्ट साइड है, ये पूरी लेफ्ट साइड जो है विनीसियस के भरोसे यहां पे चलती है। अगर विनीसियस यहां पे छोड़ देते हैं, ये तो जो ये अनसॉल्वेबल डायमंड बना था, ये कहीं ना कहीं सॉल्वेबल ट्राइंगल बन जाएगा, एंड ला लीगा के सारे डिफेंडर्स एंड टीम्स जो हैं इसको बड़ी आसानी से भेद देंगे। तो जो रियल मैड्रिड ने कंसिडरिंग अदर ऑप्शंस बोला है, उनको वो ऑप्शंस इस लाइन के बाद सोचने चाहिए कि क्या उनके पास ऐसा कोई प्लेयर है जो इस तरीके के एट्रीब्यूट में हो एंड विनीसियस जूनियर को रिप्लेस कर सके। बिकॉज मेरे हिसाब से तो ऐसा प्लेयर नहीं है। एंड आई थिंक मेरा अंदाजा ये है कि जो यहाँ पे उन्होंने कंसिडरिंग अदर ऑप्शंस बोला है, तो वो इस एट्रीब्यूट को हटा के सोचा होगा। बट अगर इस एट्रीब्यूट को हटा के सोचा है तो आपने कुकुरेया को क्यों साइन किया है? सो आई होप आपको अंदाजा हो गया होगा कि विनीसियस जूनियर अगर लीव करते हैं तो हम अपने एक प्राइम का प्लेयर यहां पे जाने दे रहे हैं विद अमेजिंग एट्रीब्यूट्स। Point 2, the real reason he has not signed yet. तो फरवरी 2025 में रियल मैड्रिड अप्रोच करती है विनीसियस जूनियर को फॉर द कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, जबकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी 2 साल बचे थे। यूजुअली रियल मैड्रिड ये सब नहीं करती है। यूजुअली वो प्लेयर्स को अप्रोच तब करते हैं जब उनके कॉन्ट्रैक्ट में या तो लास्ट ईयर बचा हो या फिर कुछ महीने बचे हो, एंड वो बड़े आराम से जो है मोस्टली नेगोशिएट करके रिन्यू कर लेते हैं। बट यहां पर रियल मैड्रिड पैनिक कर गई ड्यू टू एक रीजन, एंड वो रीजन था सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया से अल हिली जो क्लब है, उन्होंने विनीसियस जूनियर को अप्रोच किया था, एंड उन्होंने ऑलमोस्ट 1 बिलियन का एक कंप्लीट पैकेज जो है वो यहां पे ऑफर करा था, जिसकी वजह से रियल को ऐसा लगा कि भाई जल्दी से इसको नेगोशिएट करवा के कॉन्ट्रैक्ट बढ़वा लो, कहीं सऊदी अरेबिया वाले इसको लेके ना चले जाएं। मई 2025 में दोनों साइड सामने सामने बैठती हैं। रियल मैड्रिड एक प्रपोजल रखती है विच इज 20 मिलियन सैलरी प्लस 10 मिलियन बोनसेस, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन के आसपास। विनीसियस जूनियर जो है वो इस पे अग्री कर देते हैं।
उसके बाद रियल मैड्रिड इस नंबर को रिपोर्टेडली चेंज कर देती है। एज पर रिपोर्ट्स रियल मैड्रिड ने अब उनको सिर्फ 20 मिलियन ऑफर करा है, जो 10 मिलियन का बोनस था ये यहां से हटा दिया है। जो विनीसियस का कैंप है वो इसको देख के बहुत ही बिटरे फील करता है, बिकॉज उनका कहना था कि हम एक नंबर पे ऑलरेडी अग्री कर चुके थे, जो कि था 20 + 10 मिलियन इन बोनसेस। अब विनीसियस भी यहां पे 30 मिलियन ही नहीं मांग रहे हैं, ऑब्वियसली 30 मिलियन तो वो मांग ही रहे हैं, वो इसके साथ साथ रिन्यूएबल बोनस भी मांग रहे हैं, एक ऐसे तरीके का बोनस जो कि किलियन एम्बापे को मिला था जब उन्होंने फ्री ट्रांसफर पे रियल मैड्रिड को ज्वाइन किया था। एंड यहीं पे आके मैटर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बिकॉज रियल मैड्रिड ने आज तक अपनी हिस्ट्री में किसी को भी रिन्यूअल बोनस नहीं दिया, नॉट इवन सर्कियो रामोस जब वो कैप्टन हुआ करते थे, ना लूका मॉड्रिच जब उन्होंने बैलन ड'ओर जीता था, नॉट इवन टोनी क्रूज जब वो दुनिया के बेस्ट मिडफील्डर हुआ करते थे। एंड रियल मैड्रिड को ऐसा लगता है कि अगर वो विनीसियस के लिए ऐसा कर देंगे तो आगे के जितने भी प्लेयर्स हैं वो यही सब मांगेंगे, आगे एम्बापे भी आएंगे, फिर बेलिंगम भी आएंगे, फिर वेलवर्डे भी आएंगे, एंड इसके साथ साथ सारे प्लेयर्स की जो है झड़ी लग जाएगी। तो रियल मैड्रिड यहाँ पे विनीसियस को लेकर परेशान नहीं है, रियल मैड्रिड यहाँ पे इस चीज को लेकर परेशान है, अगर उन्होंने इस चीज पे अग्री किया तो फ्लोरेंटिनो पेरेज ने जो अपना वेज स्ट्रक्चर बनाया है, जिसको वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, वो यहाँ पे कंप्लीटली हिल जाएगा। बट यहाँ पे विनीसियस की साइड का सिर्फ एक सिंपल सा लॉजिक है, उनका कहना है कि जब आपने किलियन एम्बापे को साइन किया तो आपने उसको बहुत सारे बोनसेस दिए, आपने उसको ज्वाइनिंग बोनस दिया, आपने उसको लॉयल्टी बोनस दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें दी, जो कि कुल मिला के मोर देन 30 मिलियन बैठता है। विनीसियस ने इस पैकेज की तरफ देखा है, उन्होंने रियल मैड्रिड को बोला कि जो प्लेयर यहाँ पे 18 साल की उम्र में आया था, जिसने आपके लिए 2 चैंपियंस लीग फाइनल में स्कोर करा है, जिसने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता है, ये पैकेज उसको क्यों नहीं मिल सकता, बल्कि आप उसको दे रहे हो जो कि अभी रियल मैड्रिड में नया नया आया है। ऑनेस्टली बोलूं तो दोनों साइड्स के वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं, एंड ये जाके बहुत सीरियस हो जाता है जब दोनों ही साइड्स कहीं ना कहीं राइट होती हैं, एंड दोनों ही साइड्स कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं है। दैट इज वाई ये जो विनीसियस का जो कॉन्ट्रैक्ट सागा है, ये सारा का सारा यहाँ पे अटका हुआ है, बिकॉज दोनों ही साइड, फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड विनीसियस जूनियर, कहीं भी बैक डाउन करने के लिए रेडी नहीं है। एक को लगता है कि ये रिस्पेक्ट की बात है, एक को लगता है कि वेज स्ट्रक्चर जो है वो हिल जाएगा। पॉइंट 3, 2 थिंग्स विच मेक्स इट डिफरेंट। अब मैं आपको बताता हूं 2 चीजें जो कि बिल्कुल भी पैसों से लिंक नहीं है, बट यही 2 चीजें डिसाइड करेंगी कि क्या विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड में रुकेंगे या फिर वो चले जाएंगे। पहली चीज, विनीसियस जूनियर जो है वो वर्ल्ड कप को एज अ वेपन यूज कर रहे हैं। जो विनीसियस जूनियर का कैंप है वो बिल्कुल भी बिजी नहीं है, ऐसा नहीं कि रियल मैड्रिड को कॉल कर रही है और वो कहीं पे बिजी है, वो जानबूझ के डेलिबरेटली इन टॉक्स को आगे खिसका रहे हैं, बिकॉज जितने गोल विनीसियस जूनियर यहाँ पे वर्ल्ड कप में मारते जा रहे हैं, उतनी उनकी वैल्यू एंड उनकी जो डिमांड्स हैं वो वहां पे बढ़ती जा रही हैं। आप सोच के देखिए, अगर ब्राजील ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाती तो रियल मैड्रिड टेबल में बड़े कॉन्फिडेंस से जाती और कहते कि आपने जो परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा नहीं खेला है, तो ये जो 20 मिलियन हम आपको दे रहे हैं ये आपके लिए काफी है। वहीं पे आप सोच के देखिए कि अगर ब्राजील सेमीफाइनल तक पहुंच जाती है एंड विनीसियस उनके स्टार हो जाते हैं, तो जब वो रूम में एंटर करेंगे तो वो कॉन्फिडेंटली बोलेंगे कि इस ब्राजील को मैंने अपने कंधों पे यहां तक पहुंचाया, तो जितना पैसा मैं मांग रहा हूं वो मैं एक्चुअली डिजर्व करता हूं। अब तक 4 गोल के साथ वो सेकंड जॉइंट टॉप स्कोरर बने हुए विद हालैंड एंड एम्बापे फॉर द वर्ल्ड कप 2026। ऑब्वियसली मेसी सिर्फ उनसे ऊपर है, बट यही बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने क्रूशियल मैच में बचाया था, जहां पे ब्राजील जो है 1934 से पहली बार अपना जो वर्ल्ड कप का पहला मैच है वो हारने वाली थी। हर मैच के साथ विनीसियस जूनियर की जो लेवरेज है वो बढ़ती जा रही है, एंड उनका जो कैंप है ये चीज बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वो डेलिबरेटली इन बातों को आगे खिसकाते जा रहे हैं कि जितना वर्ल्ड कप आगे जाएगा उतनी उनकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सेकंड चीज यहां पे आती है मोरिनियो का इंसिडेंट, जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। फरवरी 2026 में जोसे मोरिनियो जो है बेनफिका को मैनेज कर रहे थे, एंड चैंपियंस लीग के एक मैच में रियल मैड्रिड के साथ उनका मैच हुआ, जहां पे विनीसियस जूनियर ने गोल मारा, और जब वो सेलिब्रेट करने गए थे, अलेजिडली क्रिस्टियानी जो कि उनके एक प्लेयर हैं, उन्होंने रेशियली अब्यूज किया विनीसियस जूनियर को। विनीसियस एंड और भी बहुत सारे रियल मैड्रिड प्लेयर्स जो हैं वो पिच से वॉकआउट कर गए। 10 मिनट के लिए जो मैच है वो यहाँ पे रोक दिया गया। एंटी रेसिज्म प्रोटोकॉल जो है फीफा का वो भी यहाँ पे लगा दिया गया। इवन क्रिस्टियानी को 6 मैचों के लिए बैन कर दिया गया। अब आती है वो चीज जो इसको और कॉम्प्लिकेट बनाती है। मैच के बाद जोसे मोरिनियो जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो वहां पे कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं जो विनीसियस फैंस बहुत टाइम तक याद रखेंगे। पहली चीज वो कहते हैं कि ये विनीसियस से जिन्होंने क्राउड को उकसाया था, बिकॉज जब रिपोर्टर उनसे पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि विनीसियस जूनियर ने फैंस को प्रोवोक किया था, तो जोसे मोरिनियो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं, यस आई बिलीव सो। सेकंड, उन्होंने विनीसियस जूनियर को बोला था कि सेलिब्रेट थोड़ा आराम से करो। उन्होंने कहा कि जब आप इस तरीके का गोल स्कोर करते हो तो डेफिनेटली आप सेलिब्रेट करोगे, बट आप रिस्पेक्टफुली वे में करोगे, बिकॉज आप खुश हो ये हम समझते हैं, बट पूरे स्टेडियम में आप अकेले खुश नहीं हो, बिकॉज और भी ऐसे लोग हैं जिनकी भावनाओं का आपको ध्यान रखना चाहिए। तीसरा, वो बेनफिका को यहां पे डिफेंड करते हैं ये कहते हुए ऑन द पॉइंट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की जो आज तक पोर्चुगल की हिस्ट्री के सबसे लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं, एंड बेनफिका की हिस्ट्री के भी जो सबसे लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं यूसेबियो, वो भी एक ब्लैक थे। तो एक ऐसा क्लब जो इतने लेजेंडरी प्लेयर को अपने साथ रख सकता है, वो भी ब्लैक प्लेयर को, तो वो कैसे दूसरों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है?
अब जुलाई 13 के बाद यही आदमी विनीसियस जूनियर का मैनेजर होने वाला है। आप सोच के देखिए, जिस आदमी ने उसको ये बोला कि तुझे जो है सेलिब्रेट करना चाहिए रिस्पेक्टफुली, अब वो ये डिसाइड करेगा कि वो हर वीक खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। वो आदमी जो उनकी रेसिज्म की कंप्लेंट पे भरोसा करने से मना कर देता है, अब वो उनके ड्रेसिंग रूम को लीड करेगा। जिस आदमी ने बेनफिका को डिफेंड किया था फॉर दिस रेसिज्म इंसिडेंट, अब वो रियल मैड्रिड को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप सोच के देखिए, मोरिनियो जिन्होंने पब्लिकली विनीसियस के जो रेसिज्म वाला इंसिडेंट था उस पर क्वेश्चन किया था, अगर वो अब उनको बेंच कर दे ये कहते हुए कि तू ट्रैक बैक नहीं कर रहा है तो क्या होगा। बिकॉज ये बहुत क्लियरली हमने देखा है कि जो जोसे मोरिनियो है वो ऐसे फ्लेयर प्लेयर्स जो कि बहुत ज्यादा ड्रिबलिंग करते हैं, बहुत पेसी होते हैं, बहुत स्टार प्लेयर्स होते हैं, बट वो ट्रैक बैक नहीं करते, उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। ये जो रिलेशनशिप है मोरिनियो एंड विनीसियस के बीच में, यही इकलौता ब्लॉकर है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं होने दे रहा है। ये कोई मनी का फैक्टर नहीं है, ये कोई सऊदी अरेबिया का फैक्टर नहीं है, ये सिर्फ मोरिनियो एंड विनीसियस का फैक्टर है। अगर मोरिनियो सीधा प्री सीजन की पहली ट्रेनिंग में जाके विनीसियस जूनियर को ये बोल देते हैं कि भाई मैं उस रात गलत था, जो हुआ वो उसको पीछे रख देते हैं एंड अब तू मेरा स्टार प्लेयर होने वाला है और अब मिलके फुटबॉल खेलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज यहीं पे फिक्स हो जाएगी। बट अगर यहाँ पे हल्की सी भी एक हिंट ऑफ टेंशन मिली बिटवीन मोरिनियो एंड विनीसियस, मुझे ऐसा लगता है कि विनी अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्कुल भी रिन्यू नहीं करने वाले एंड वो बहुत जल्दी रियल मैड्रिड से चले जाएंगे। पॉइंट 4, व्हाट इफ विनी सेज नो। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर डेडलाइन पास हो जाती है एंड विनीसियस जूनियर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हां नहीं करते, तो वहां पे 3 सिनेरियो होने वाले हैं और वो तीनों ही बहुत अच्छे नहीं हैं। सिनेरियो 1, रियल मैड्रिड विल फोर्स अ सेल दिस समर। ESPN ने ये कंफर्म किया कि अगर रियल मैड्रिड को कहीं से भी लगता है कि विनीसियस जूनियर जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करने वाले हैं, तो वो किसी भी कीमत पे विनीसियस जूनियर को फ्री एजेंट नहीं जाने देंगे। रियल मैड्रिड से अच्छा इस चीज को कोई नहीं जानता, बिकॉज ये वो बुक है जो रियल मैड्रिड ने खुद ही लिखी है। एम्बापे इसका बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल है। तो अगर विनीसियस जूनियर किसी भी वजह से नो बोलते हैं तो रियल मैड्रिड देर नहीं लगाएगी ऑलमोस्ट 150 से 200 मिलियन लेने के लिए एंड उनको सेल कर देगी किसी भी प्रीमियर लीग क्लब को, मे बी सऊदी क्लब को या फिर PSG, रादर देन उनको फ्री एजेंट जाने दे। सिनेरियो 2, विनीसियस जूनियर प्लेस फाइनल ईयर विदाउट साइनिंग। यहां पे वो 2026-7 सीजन रुक जाएंगे, जोसे मोरिनियो के साथ खेलेंगे, एक मैच के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट की डेडलाइन है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जाएगी। हम सारे फैंस कहीं ना कहीं सोचते रहेंगे क्या ये विनीसियस का आखिरी मैच है या फिर ये विनीसियस का आखिरी मैच है। उसके बाद आएगी जनवरी 2027, जहां पे वो लीगली ओपन होंगे किसी भी क्लब के साथ नेगोशिएट करने के लिए। वो मोमेंट होगा जहां पे PSG, मैन सिटी, सऊदी क्लब सबके सब झुंड बना के विनीसियस के पीछे आ जाएंगे। यहां पे एनवायरनमेंट जो है बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक हो जाएगा, बिकॉज रियल मैड्रिड का जो बोर्ड रूम है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, बिकॉज इस आदमी ने हमारे साथ कंप्लाई नहीं करा। जो फैंस होंगे वो उनको विसल करते रहेंगे बिकॉज इन्होंने रियल मैड्रिड के साथ कंटिन्यू नहीं करा। मोरिनियो जो होंगे वो उनके ऊपर भरोसा ही नहीं करेंगे, बिकॉज एक ऐसा प्लेयर जो रियल मैड्रिड की कॉन्ट्रैक्ट वाली बातों को मान ही नहीं रहा, जाने के लिए बैठा है, उसको मैं टीम में लेके क्या करूंगा। यही एग्जैक्टली हुआ था किलियन एम्बापे एंड PSG के साथ उनके लास्ट ईयर में, जिससे ना PSG को कोई फायदा हुआ ना किलियन एम्बापे को। सिनेरियो 3, सऊदी अरेबिया रिटर्न्स। अल अहली का 1 बिलियन का जो ऑफर था वो विड्रॉ जरूर हुआ था, बट किसी भी मोमेंट पे वो वापस आ सकता है एंड स्पेशली जब विनीसियस जूनियर वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आप इमेजिन करके देखिए, अगर विनीसियस जूनियर यहाँ पे सेमीफाइनल तक भी पहुंच जाते हैं और वो 5 से 6 गोल्स जो है ब्राजील के लिए मार देते हैं, जब वो वापस आएंगे मैड्रिड जो कि उनके हिसाब से उनको पैसे नहीं दे रहे हैं, एक ऐसे मैनेजर के साथ जो कि ऑलरेडी उनको डिसरिस्पेक्ट कर चुका है, उस टाइम पे अगर सऊदी अरेबिया का जो ऑफर है ये आता है तो ये ऑफर कुछ बहुत अजीब नहीं लगेगा। अब सोच के देखिए, 200 मिलियन पर सीजन, जीरो रेसिज्म, जीरो टॉक्सिसिटी एंड जीरो ड्रामा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विनीसियस जूनियर चले ही जाएंगे, बट मैं ये कह रहा हूं कि शायद बहुत सालों में पहली बार वो दरवाजा जो है यहां पे खुल गया है। बट अब यहां पे आती है एक ऐसी डिटेल जो इन तीनों चीजों को कहीं ना कहीं जोड़ती है। सी जर्नल ने कंफर्म किया है कि रियल मैड्रिड जो है इंटरनली ये चीज डिस्कस कर रहा है कि क्या विनीसियस जूनियर एंड किलियन एम्बापे जो है आपस में को एग्जिस्ट कर सकते हैं, बिकॉज दोनों के दोनों लेफ्ट फिंगर हैं, दोनों के दोनों को ड्रिबल करके गेम खेलने की आदत है, दोनों के दोनों स्टार प्लेयर बनना चाहते हैं। एंड अगर कभी हाइपोथेटिकली रियल मैड्रिड को इन दोनों में से किसी एक को फोर्सफुली चूज भी करना पड़ा, तो रियल मैड्रिड विल ऑलवेज पिक किलियन एम्बापे, बिकॉज वो फ्री में आए थे एंड उसके अलावा जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ही एस्ट्रोनॉमिकल है। अगर इनमें से कोई भी एक जाएगा तो वो विनीसियस जाएगा, एम्बापे नहीं। ये एक ऐसा कड़वा सच है जो शायद रियल मैड्रिड में भी कोई बोलना नहीं चाहता, शायद रियल मैड्रिड फैंस भी आपस में ऐसी बातें करते होंगे बट सामने कोई नहीं बोलना चाहता। बट मैं, अगर आप मुझसे ऑनेस्टली पूछो तो मैं आपको ये बहुत ही क्लियरली बता देना चाहता हूं। माई वर्डिक्ट, विल ही स्टे और नॉट। अब जो मैं वर्डिक्ट आपको दूंगा वो कहीं ना कहीं मेरी जो रिसर्च है एंड उसके एनालिसिस पे एंड प्लस मेरी थोड़ी सी गट फीलिंग भी है। मेरे हिसाब से विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड में रुकेंगे, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सटेंड करेंगे, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट का ड्रामा है ये काफी लंबा खिंचने वाला है। एंड वो क्यों रियल मैड्रिड में रुकेंगे, इसके पीछे के मेरे हिसाब से मेरे 2-3 रीजन है। जैसे कि पहला रीजन ये है कि रियल मैड्रिड से बेटर क्लब उनको कौन मिलेगा। चाहे कहने के लिए दूसरे और भी क्लब्स हो सकते हैं, शायद आप बोलेंगे PSG जो इस टाइम पे बैक टू बैक चैंपियंस लीग जीत रही है, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट क्लब राइट नाउ, बट उनकी लेफ्ट विंग की पोजीशन पे ऑलरेडी क्वारट्सखेलिया वहां पे खेलते हैं। तो
PSG मेरे हिसाब से जो कि विनीसियस जूनियर में इंटरेस्टेड जरूर हैं, बट मुझे नहीं लगता कि वो क्वारात्स्केलिया, डेम्बले और अपनी जो उनकी स्क्वाड है जो बिल्कुल इतनी रिलायबल स्क्वाड इस टाइम पे चल रही है, उसमें पंगे लेके विनीसियस जूनियर को इस टाइम पे PSG लेके आएंगे। उसके अलावा अगर आप मैन सिटी की बात करो, वहां पे जो गार्डियोला है ऑलरेडी जा चुके हैं। चेल्सी की अगर आप बात करो तो वो ऑलरेडी 10th प्लेस पे आ चुके हैं। सऊदी अरेबिया जो है वहां पे मुझे लगता नहीं है विनीसियस जूनियर जाएंगे, बिकॉज उन्होंने ऑनेस्टली बोला था कि मैं अभी यूरोपियन फुटबॉल जो है खेलना चाहता हूं। मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड का जो स्टैचर कोई क्लब अगर मैच करता है तो वो खुद रियल मैड्रिड है, एंड ये चीज विनीसियस एंड उनका कैंप अच्छे से जानता है। रीजन 2, मोरिनियो नीड्स हिम। अभी तक मोरिनियो ने कोई भी ट्रेनिंग सेशन नहीं लिया है। जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद जो पहला ट्रेनिंग सेशन होगा जहां पे जोसे मोरिनियो और विनीसियस जूनियर आमने सामने होंगे, वहां पे अगर जोसे मोरिनियो आंखों में आंखें डाल के विनीसियस जूनियर की ये बोल देंगे कि भाई आई एम सॉरी, जो भी पहले हुआ था उसको बेनिफिका वाले एपिसोड को वहीं पे छोड़ देते हैं, चीजों को खत्म कर देते हैं, यू आर माई स्टार प्लेयर एंड आई डेफिनेटली नीड यू राइट नाउ, ये होते ही जो इनकी जो रिलेशनशिप है वो वहीं पे हील हो जाएगी। जोसे मोरिनियो इस टाइप की चीज पहले भी कर चुके हैं। चेल्सी के टाइम पे भी जो ड्रॉगबा के साथ उनकी स्टार्ट थी वो थोड़ी सी रॉकी थी, बट उसके बाद जब उनके आपस में बातचीत शुरू हुई तो ड्रॉगबा उनके वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर बन गए। मेरे हिसाब से जो फेस टू फेस मीटिंग्स होती हैं ये काफी चीजें बेटर कर देती हैं। यहाँ पे मनी और ये सब फैक्टर बाद में आते हैं, बट अगर आप फेस टू फेस बात करके एश्योर कर देते हो तो ये जो ब्लॉकर है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन में वो 50% यहीं पे सॉल्व हो जाता है। रीजन 3, द बोनस फैक्टर रीअपियर्स। भाई ये सब जो सारा ड्रामा है ये स्टार्ट यहीं से हुआ था कि रियल मैड्रिड ने उनका जो बोनस कंपोनेंट था वो यहां से हटा दिया था। तो सिंपल सी चीज करनी है, वापस लगा दो। 20 मिलियन बेस प्लस जो 10 मिलियन बोनस है ये यहाँ पे काफी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि चैंपियंस लीग अपीयरेंसेस, गोल्स, असिस्ट, बैलन डॉर नॉमिनेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर रियल मैड्रिड को परफॉर्मेंस चाहिए और विनीसियस जूनियर यहाँ पे परफॉर्मेंस देते हैं तो उनको पैसा देने में आपको क्या दिक्कत है? उन्होंने वो पैसा अपनी बोनस के बेसिस पे अर्न किया है, बट अगर किसी भी वजह से विनीसियस जूनियर का फ्लॉप शो वापस कंटिन्यू रहता है तो रियल मैड्रिड को वो बोनस देने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे दोनों पार्टीज खुश हो जाएंगी। मेरे हिसाब से जो परफॉर्मेंस बेस वाला जो बोनस फैक्टर है ये दोनों के लिए यहाँ पे हेल्पफुल है। इससे विनीसियस जूनियर जो मांग रहे हैं वो भी मिल जाएगा और रियल मैड्रिड का जो वेज स्ट्रक्चर है वो भी यहां पे नहीं लेगा। जो एक छोटी सी चीज बचती है वो बचती है रिन्यूअल बोनस। यहां पे मुझे ऐसा लगता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज इस रिन्यूअल बोनस को जो है लॉयल्टी बोनस बोल के नाम चेंज कर सकते हैं। उनको पैसा ही तो चाहिए, वो नाम सिर्फ चेंज करके दे देंगे एंड दोनों पार्टी मेरे हिसाब से खुश हो जाएंगी। रीजन 4, मैड्रिड कांट अफोर्ड हिम टू गो फॉर फ्री। रियल मैड्रिड बहुत अच्छे से जानती है कि अगर वो किसी भी वजह से यहां पे विनीसियस जूनियर को कन्विंस नहीं कर पाए तो उनका 150 से 200 मिलियन का जो एसेट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चला जाएगा। बिकॉज ये कहानी रियल मैड्रिड बहुत बार लिख चुकी है, ये कहानी रियल मैड्रिड PSG के साथ लिख चुकी है, बर्नार्डो सिल्वा के केस में मैन सिटी के साथ लिख चुकी है, तो उनसे बेटर ये चीज कोई नहीं समझता है। शायद इसी का फियर है कि रियल मैड्रिड इस टाइम पे सबसे ज्यादा एंग्शियस है विनीसियस जूनियर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, एंड अगर वो नहीं करते हैं तो जल्दी से जल्दी उनको सेल करने के लिए, बिकॉज वो उनको अपनी हिस्ट्री का एक ऐसा एसेट नहीं बनाना चाहती जिसको रियल मैड्रिड ने फ्री में जाने दिया। सो मेरा प्रेडिक्शन यहां पे सिर्फ ये होने वाला है कि वर्ल्ड कप खत्म होगा 14 जुलाई को, उसके बाद बहुत जल्दी जो ट्रेनिंग सेशन प्री सीजन स्टार्ट होगा वहां पे जोसे मोरिनियो विनीसियस जूनियर से फेस टू फेस बात करेंगे, उनको बताएंगे कि तू मेरा स्टार प्लेयर है। उसके बाद रियल मैड्रिड भी दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा और वो विनीसियस जूनियर को 10 मिलियन वाला कंपोनेंट वापस से लगा के दे देगा विद लॉयल्टी बोनस। उसके बाद विनीसियस जूनियर भी इन सारी बातों को समझेंगे एंड वहां पे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे एंड विनीसियस जूनियर ऑलमोस्ट रियल मैड्रिड में 2031 तक रहेंगे। तो गाइस ये था मेरा एनालिसिस इस विनीसियस जूनियर के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट सागा चल रही है उसके ऊपर। काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि मेरी तरह विनीसियस जूनियर, जैसे मैंने आपको बताया कि विनीसियस जूनियर रुकेंगे, क्या आपको भी लगता है कि विनीसियस जूनियर यहां पे रुकेंगे, या फिर यू ऑल्सो थिंक कि विनीसियस जूनियर पैसे के चक्कर में रियल मैड्रिड को छोड़ के चले जाएंगे, या अगर उसके अलावा और भी कोई एस्पेक्ट है जो मैंने मिस कर दिया, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर विद फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।